हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, है ना बेटा। लेकिन हर रोज के तरह हम लोग 2 in 1 वर्क करेंगे, यानी कि इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। इंग्लिश स्पोकन ग्रामर पर कैसे किया जाता है पहले चैप्टर में आप लोग को मिल चुका है। इस चैप्टर यानी कि नाउन पर भी हम लोग इंग्लिश स्पोकन भी कैसे करेंगे और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज भी कैसे हासिल करेंगे, ये दोनों चीज देखेंगे। यानी कि 2 in 1 मल्टी वर्क करेंगे, आम के आम और गुठली के दाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तैयार है बेटा आप लोग? थैंक यू। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी कि क्यू फॉर क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन, है ना बेटा। नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। तो बेटा ए फॉर आंसर, यानी कि कहेंगे द वर्ड which is used as the name of anything is called noun, such as। समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड। देखो बेटा, फिर इस डेफिनेशन को हम लोग दोहराएंगे। कह रहा है कि द वर्ड, यानी कि वैसा शब्द, करे कि विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है, करे कि एज द, एज मतलब होता है कि रूप में। हम लोग पहले भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं। तो यानी कि एज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि जिसका यूज होता है, वैसा शब्द जिसका प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम के रूप में, करे कि इज कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन कहते हैं। सच एज, जैसे कि आप लोग अपना अपना नाम लिख लो बेटा। जैसे हम अपना नाम लिख दें तो कहेंगे संजीव। तो क्या हो गया बेटा, संजीव किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। करे कि एज द नेम ऑफ एनीथिंग, माने किसी का नाम के रूप में, तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया संजीव। आप लोग अपना अपना नाम लिख लो बेटा। चलो, जैसे मेरा जन्म स्थान है बिहार सिवान, तो हम लिख सकते हैं सिवान। तो सिवान क्या हो गया बेटा, एक जगह का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे कह दिया जाए बिहार, इंडिया, ये सब क्या हो गया बेटा, जगह का नाम हो गया। ये सब क्या है, नाउन है। जैसे कह दिया जाए संडे, ये दिन का नाम है, ये क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कह दिया जाए कि ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी, ये क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कह दिया जाए बुक, ये क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कह दिया जाए चॉइस, क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कहा जाए बेटा वाटर, क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कह दिया जाए मिल्क, क्या है बेटा, नाउन है। जैसे कह दिया जाए डेथ, क्या है बेटा, ये भी नाउन है ना बेटा। अब देखो, एक और ऐसा नाउन मैं बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं मास कॉमन नाउन। जब उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। उसका भी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कहा जाए कि 1 kg ऑफ राइस ETC, समझ में ना, ये सब क्या है, नाउन है। किसी को कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ
नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार, नाउन के भेद, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो बेटा एक चीज आप लोग को याद रखना है, अगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर यानी कि पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर यानी कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन 3 होते हैं। मतलब 5 या 3 से घबराना नहीं है, क्योंकि 5 ही नाउन को 3 भाग में बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। जैसे ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के अनुसार 1 नंबर में आता है प्रॉपर नाउन, 2 नंबर में आता है बेटा कॉमन नाउन, 3 नंबर में आता है बेटा कलेक्टिव नाउन, 4 नंबर में आता है बेटा मटेरियल नाउन, और 5 नंबर में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत बेटा? यानी कि यह हुआ ओल्ड ग्रामर के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन सच एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत? लेकिन यही कहा दिया जाए कि मॉडर्न ग्रामर यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अब इसी 5 को 3 भाग में बांट दिया गया है। कैसे आइए देखते हैं। यानी कि अब 1 में आ गया है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन जो है 1 हो गया है, यानी कि पहला हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये 2 मिलकर 1 हो गया है, जिससे हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये 2 मिलकर तीसरा हो गया है अनकाउंटेबल नाउन। समझ में रही बेटा? यानी कि जो पहले हम लोग ओल्ड ग्रामर में 5 नाउन पढ़ते थे, अब उसको हमें 3 नाउन में पढ़ लेना है, यानी कि 5 जो नाउन था वो 3 में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि प्रॉपर नाउन अपने आप में एक बरकरार है, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में चेंज हो गया है, और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल में चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है आइए इस पर हम चर्चा करते हैं मात्र 2 मिनट में। जैसे बेटा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये चेंज नहीं हुआ है। मॉडर्न ग्रामर में भी ये प्रॉपर नाउन बरकरार है। जब हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। दूसरा कह रहा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन का सबसे सिंपल डेफिनेशन है बेटा कि जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, आप प्लूरल से सिंगुलर बन जाए तो समझ जाएगा कि वो कॉमन नाउन है। जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, टीचर से टीचर्स, ये सब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया बेटा कॉमन नाउन। बुक से बुक्स, चेयर से चेयर्स, ये सब जो है बेटा किस में आ जाता है? कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है बेटा। और यहां कह रहा है कलेक्टिव नाउन। जब जो है कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे हमने बोला बॉय से बॉयज, ये कॉमन नाउन हो गया। बॉय से बॉयज ये सब कॉमन नाउन में आता है। लेकिन एक से अधिक बॉयज अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो क्लास का रूप धारण कर ले तो क्लास क्या हो गया बेटा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना बेटा। जैसे सोल्जर से सोल्जर्स,
लेकिन एक से अधिक सोल्जर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम लोग आर्मी बोलते हैं, नेवी बोलते हैं, एयरफोर्स बोलते हैं। समझ में रहे ना? तो वो जब एक से अधिक सोल्जर्स इकट्ठा हो गए तो कलेक्टिव नाउन हो गया, जिसे हम लोग आर्मी कह रहे हैं, नेवी कह रहे हैं, एयरफोर्स कह रहे हैं, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, सिंपल सा कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन जानो। जैसे परिवार में एक से अधिक लोग हो गए ना, है ना, तो प्लूरल बनेगा ना जी। जो भी परिवार में लोग रहते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, मम्मी, पापा, तो ये सब का प्लूरल बनता है, फादर का फादर्स, मदर का मदर्स। लेकिन जब वो परिवार में एक इकट्ठा हो गए तो हो गया फैमिली। तो फैमिली क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक से बुक्स, कितना बुक हो गिन सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन, परिवार में कितना लोग हो तो हम गिन सकते हैं। इसलिए दोनों को मिलाकर बन गया है काउंटेबल नाउन। क्योंकि काउंट मतलब होता है गिनना। क्या होता है बेटा? काउंट माने होता है गिनना। एबल मतलब होता है के योग्य, यानी कि गिनने के योग्य। अब बैक आ जाइए, यानी कि कॉमन नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं। यानी कि फैमिली कलेक्टिव नाउन है तो फैमिली में कितना लोग है गिना सकता है ना बेटा। जैसे आर्मी, आर्मी जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी में कितना सोल्जर्स होंगे गिने जा सकते हैं ना बेटा। जैसे बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स कितना होगा एक बंच में, वो गिना जा सकता है ना, वो कलेक्टिव नाउन होता है। समझ रहे ना? तो कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, इसलिए हो गया काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? यानी कि प्रॉपर नाउन मैंने बता दिया, काउंटेबल नाउन बता दिया। अब कह रहा है कि अनकाउंटेबल। अन माने नहीं, माने जो निगेटिव का सेंस देता है अन। यहां कह रहे हैं काउंट एबल, माने गिनने के लायक नहीं हो, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं बेटा? जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है बेटा? ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे गुडनेस हो गया, सिंपैथी हो गया, इसको हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन को भी, जैसे डेथ, यहां हमने लिखा था डेथ, ये एक फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है ना। तो जैसे ऑनेस्टी, यहां लिखे मैंने ऑनेस्टी। अब बताओ कितना ऑनेस्टी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं और मटेरियल नाउन जैसे मिल्क, वाटर, घी, इसको भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर बन गया अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत बेटा? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बेटा हम लोग जो है बारी बारी से प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक और नाउन आता है बेटा जिससे हम लोग मास कॉमन नाउन कहते हैं। आइए इसमें नोट में लिख दीजिए ताकि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। यानी कि नोट में लिख लीजिए मास कॉमन नाउन। यानी कि मॉडर्न ग्रामर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और मास कॉमन नाउन। यानी कि 4 तरह के नाउन आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न ग्रामर में। अब बेटा कैसे इंग्लिश स्पोकन इससे कंप्लीट होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब किसी से पूछिए कि व्हाट इज नाउन, और यदि आपसे कोई पूछ देता है बेटा तो आप लोग जवाब देंगे कि द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग सच एज, जो एग्जाम्पल में है, सच एज संजीव, सिवान, दिल्ली, इंडिया, जापान, बुआ, गर्ल, ऑनेस्टी, डेथ, मिल्क, वाटर, इटीसी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो बोलिएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन सच एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड abstract noun. While according to modern grammar there are 3 kinds of noun such as proper noun, countable noun and uncountable noun. And point to be noted,
देयर इज ऑल्सो अ नाउन दैट इज मास कॉमन नाउन। कोई दिक्कत बेटा? इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी कंप्लीट होगा और ग्रामर भी कंप्लीट होगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 in 1 मल्टी वर्क करो, आम के आम और गुठली के दाम। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर, ओके। एंड मैं गांधी जी के थ्योरी पर चलता हूं, ईच वन एंड टीच वन। अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है ना बेटा? थैंक यू बेटा। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।